चरखी दादरी जिले के गांव सावड में बीएसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अग्निवीर योजना को लेकर दादरी भूतपूर्व सैनिक जिला के अध्यक्ष सोमवीर शर्मा की अगुवाई में सेना द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को अग्निवीर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एक तरफ जहां सेना में से आए उच्च अधिकारियों ने बच्चों को अग्निवीर योजना की जानकारी दी, वहीं भूतपूर्व सैनिक सूबेदार सोमवीर शर्मा ने बताया कि इस तरह पहले 18 या 20 साल तक नौकरी करके घर आते थे और उनके घर वालों में अलग ही जुनून दिखाई देता था, लेकिन फिलहाल 4 साल तक की अग्निवीर योजना जो लागू की गई है उसको ही लेकर वह सेमिनार लगा रहे हैं, ताकि बच्चों और उनके अभिभावकों में जो गलतफहमियां हैं वह दूर हो सके और युवा बच्चे बढ़ चढ़कर अग्निवीर योजना में अपना देश के प्रति योगदान देकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। साथ ही उन्होंने कहा, अग्निवीर योजना को लेकर अब तक वह 8 सेमिनार लगा चुके हैं। दिन में युवा बच्चों को अग्निवीर योजना भर्ती के बारे में जागरूक किया गया है। इससे काफी युवा प्रभावित हुए हैं और सेवा में जाने के इच्छुक हुए हैं। के माध्यम से हमारे जितने भी इलाके के जवान हैं उनके पास ये आवाज़ जाए। मैं सूबेदार सोमवीर शर्मा रिटायर्ड, फिलहाल अध्यक्ष पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी चरखी दादरी से हूँ। और आज का जो हमारा आर्मी का सेमिनार लगा है, ये हमारे से इन्होंने बात भी किया और हमने भी कुछ ऐसा लगा कि ये जो अग्निवीर की योजना है, या हमारे जो 10+2 जो हमारे बच्चे करते हैं और वो अपनी सेना या राष्ट्र के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि मैं जाऊं सेना में और अपने देश की सेवा या रक्षा करने का उसका एक अपना लगन होती है, उसके अंदर एक भाव भरा होता है, उसकी आत्मा में देश के प्रति कुछ न कुछ छिपा होता है। तो उसको एक रास्ता, एक पायदान, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो वो भी मैंने सोचा कि क्यों न हम एक सेमिनार कराएं कि जो बच्चे इच्छुक हैं वो गुमराह ना हो कि सेना में ये ठीक नहीं, सेना में अग्निवीर ठीक नहीं, सेना में ये ठीक नहीं। क्योंकि जो भी योजना आती है उसके 2 पहलू होते हैं, उसका विरोध भी होता है और उसका फ़ायदा भी होता है। लेकिन हमारे जो देश के विद्वान पढ़े लिखे लोग, आर्मी के जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी सोच में मोच लगाना सब उनका कर्तव्य नहीं है। उसी पर मोच लगाई जाइए जो स्कीम में कुछ अवगुण होते हैं। मैं मानता हूं कि लाभ और हानि हर के साथ जुड़ी होती हैं, इस योजना में भी होंगी और लोगों ने विरोध किया है। विरोध के बावजूद विरोध होना भी चाहिए, अगर कोई गलत है तो विरोध हुआ तो कुछ एक चीज़ें थी, उनका सुधार भी हुआ है। और वो जानकारी देना मैं सोचता था कि इनका माध्यम से वो जानकारी हमारे बच्चों पे आए, मेरी युवा पीढ़ी पर आए, और उस युवा पीढ़ी में जो बच्चे अपने आप में इस भाव को रखते हैं देश के प्रति, तो वो किस प्रक्रिया के तहत कैसे वो इसमें ज्वाइन होने के लिए क्या क्या उन्होंने करना है, कैसी मेहनत करके सेना में ज्वाइन होना है, वो सब ये आज बता रहे हैं। अंतर है, देखो, अगर आप सेना की बात करते हैं तो चाहे वो सेना हो, चाहे वो सिविल का कोई भी डिपार्टमेंट हो, अनुभव सबसे ऊंचा होता है। पढ़ाई से ज़्यादा काम अनुभव करता है। अगर सेना में जिसकी ज़्यादा नौकरी होती है, परमानेंट होते हैं, अगर उसको टास्क होता है तो सेना में भी अनुभवी को भेजा जाता है उसका कमांडर बना करके। उस टास्क को कौन अच्छा है, यानी अनुभव किसका ज़्यादा है, तो अनुभव किससे मिलता है? अनुभव सर्विस से मिलता है, पीरियड से मिलता है। उसको ऐसे तो नहीं है कि उसको सेना ज्वाइन करते ही अनुभव हो जाए। ट्रेनिंग बहुत अच्छी है सेना की। सेना में ट्रेनिंग करने के बाद एक जवान का ऐसे ही एक दिमाग और एक उसका आत्मा और उसका भाव बना जाता है, जो देश के प्रति सदैव समर्पित भावना उसकी बन जाती है। उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार की है। घर और व्यक्तिगत लाभ सेकेंडरी होता है उसका, और प्रथम वो देश होता है। लेकिन अनुभव आता है उसकी सर्विस करते। हर साल सेना में ट्रेनिंग ही होती रहती है, यानी सर्विस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी अनुभव उसको उतना ही ज़्यादा होगा। इस बात को हम भी मानते हैं कि 4 साल की जो नौकरी इन्होंने रखी है उस पर हम भी विरोध करते हैं कि 4 साल के अंदर खुदा न खास्ता कोई इस टाइप का टास्क या इस टाइप की कोई हमारे साथ घटना आ जाए या दुश्मन कोई ऐसी चाल चल दे, तो उस टाइम पर हमारे पास ये 4 साल वाले इतना बेहतर काम नहीं कर पाएंगे जिसकी सर्विस 15, 20 या 25, 30 हो चुकी है। क्योंकि अनुभव ही किसी कार्य को सफल होने का एक सबसे बड़ा स्रोत होता है। देखिए, इसके कई पहलू हैं।
अभी जो सेना में जा रहा है, तो उसके घरवाले सिर्फ़ यही सोच के बैठ जाते हैं कि ये 4 साल में वापस आ जाएगा और वो इतनी खुशी ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, इतनी खुशी नहीं सोचते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि छोटा-सा पीरियड है और वो वापस आ जाएँगे। लेकिन जब ये 4 साल के लिए जाएगा और वो सक्षम है, तो उसको फ़ौज वापस नहीं भेज रही है, सबसे पहली बात तो। जो उस हमारे देश के प्रति टैलेंटेड है, वो बच्चा तो वापस आएगा नहीं और जिसको ट्रेनिंग दे कर के टैलेंटेड किया है, यानी सेकेंडरी बेस पे, जो हमारे सिविल के जितने डिपार्टमेंट हैं, पैरामिलिट्री फ़ोर्स है, पुलिस है, बेल्ट की जितनी नौकरी हैं या और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जो सेना की ट्रेनिंग के बाद वो डायरेक्ट उनको जॉइन कर लेते हैं। उन्होंने कोई भी बगैर किसी प्रणाली के, बगैर किसी प्रक्रिया के वो जॉइन कर लेती हैं वो कंपनियाँ। तो ये लाभ भी तो 4 साल में ही मिला ना। तो ये हमारे जो जो लोकल्स हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को नहीं जानकारी नहीं मिल रही है। इस जानकारी के लिए तो हमने सेमिनार रखा है। अभी तक हमने देखो पिछले साल और इस साल में लगे कई गाँव में हम 7-8 सेमिनार कर चुके हैं और अभी भी आगे 3-4 सेमिनार और हैं। कितना बदलाव देखने को मिला है बच्चों में? देखो बच्चे मिल रहे हैं, अग्निवीर के लिए मिल रहे हैं। अग्निवीर के बाद वो उनका जो आगे बढ़ने का जो तरीका है कि डायरेक्ट जो अफ़सर की एंट्री वो यहाँ पढ़ कर के नहीं कर सकते हैं, उनके घर में इतना धन बल नहीं है और उसको बियर नहीं कर पाते हैं, तो वो उसका एक माध्यम है। वो अग्निवीर में ज्वाइन करे और ज्वाइन करके वो उसको पूरी चीज़ें, पूरी सहायता, पूरी फैसिलिटीज़, पूरा धन, पूरा सब कुछ उसको आर्मी से मिलेगा और वो अफ़सर बन जाएगा। जो 75% देखो लोग क्या बोलते हैं, जो विरोध करने वाले होते हैं, जिसके एक भावनाएँ विरोध की बनी होती है, इसमें 2 पहलू होते हैं। एक तो राजनीतिक विरोध है, वो देश के प्रति नहीं करेंगे, वो राजनीतिक होंगे, कोई भी सरकार हो, उसने कोई योजना लगाई थी तो वो राजनीतिक विरोध हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि इसका लगभग 45 या 47% राजनीतिक विरोध है। जो